हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आज बहुत सारे दिनों के बाद एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं जो शायद जब मैंने इनसे बात की और जब मैंने इनको सुना, जब मैं इनसे मिला, उसके बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। एंड टुडे आई हैव विद मी सीए धनश्री, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट शी हैज अ स्टोरी of becoming a chartered accountant. She has a story of pain, a story of love, a story of support, a story of, so many emotions inside and so much of hard work, passion, dedication to see. तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। धनश्री से हम जानेंगे कि कैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। एक लंबी जर्नी उन्होंने देखी है, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं जिंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, धनश्री से जानेंगे उनके बारे में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो अगर आप भी सीए कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई सीए कर रहा है, तो ये वीडियो जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। नाउ ज्यादा समय नहीं लेते, आई पुट दी टाइम स्टैम्प्स जहाँ पे हमने जो जो बात की है धनश्री से, ताकि आप जाकर के वो स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ द वीडियो देख सकें। लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बात पता नहीं कैसे कितनी लंबी जाएगी, मुझे भी नहीं पता। और आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सो धनश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस माय चैनल एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया दैट यू विल कम एंड यू विल टॉक अबाउट योर स्टोरी, योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अब सीए बन गई हैं और आप अपने ड्रीम को जी रही हैं। यू आर लिविंग योर ड्रीम, यू आर एंजॉइंग लाइफ एंड यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, becoming a chartered accountant and then working as a chartered accountant. So welcome, Dhanshri. Thank you, sir. Thank you for congratulating me. And hello, everyone. I'm CA Dhanashri, a chartered accountant, mother, and a survivor. And who doesn't want to give up her career for any challenges? Because let's begin my story. Then you will understand the challenges a girl can face in achieving her dream. राइट। तो धनश्री से हम पूछेंगे वो किस तरीके से स्टोरी है। धनश्री, कब स्टार्ट किया था आपने? मेरा पहला सवाल ये है कि आपने स्टार्ट पहला सीपीटी या सीए फाउंडेशन कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, एंड देन फाइनली Uh, आपने कंप्लीट किया सितंबर 2025 में, इफ आई एम नॉट yes. रॉन्ग, राइट? Yes, yes. तो आपका In स्टार्ट कब किया था? 2012, I had given attempt for the CPT and मैंने CPT distinction से पास किया था. So ओके। there was a good start for a CA career and उसके बाद मैंने वो आर्टिकलशिप IPCC का फर्स्ट ग्रुप दिया. फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया एंड उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया. तो उस टाइम पे था कि एक ग्रुप होने के बाद आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड साथ में सेकेंड ग्रुप देने लगी थी आईपीसीसी का. तो सेकेंड ग्रुप का मेरा वो सेकेंड अटेम्प्ट में झट से क्लियर हो गया था. उसके बाद मैंने पूरा आर्टिकलशिप मतलब 2.5 इयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने फाइनल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. तो आर्टिकलशिप लास्ट 6 मंथ्स का बाकी था. तो फाइनल मैं जिस सिटी से आती हूँ, मतलब मिरज सिटी, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, उस टाइम पे इतने अच्छे क्लासेस वगैरह फाइनल के लिए नहीं थे. तो मैंने आर्टिकलशिप के लिए लीव्स लेके 4 to 5 मंथ्स के लिए मैं पुणे गई थी सीए फाइनल के प्रिपरेशन करने के लिए. सो मैंने वहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे एंड आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया कि मैं फाइनल्स दे रही हूँ. तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ. सेकेंड अटेम्प्ट में हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में एसएफएम में एग्जाम्शन आ गया था एंड मैंने उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट ट्राई किया था, लेकिन देयर वाज मतलब पूरा ऐसे लाइफ ने घुमा दिया कि वो मेरा मैरिज फेज चालू हो गया था. मतलब मेरा मैरिज फिक्स हो गया था एंड उसके बाद मेरी शादी हो गई. झट से शादी हो गई. अरेंज मैरिज किया था तो नहीं तो फैमिली ने आपने
आपने उनको बताया नहीं जिनसे आपकी शादी हो रही थी कि आप सीए कर रही हैं, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपका अभी ग्रुप बचा है, आपने बात नहीं की उनसे? कैसे कैसे रहा वो सब चीज? एक्चुअली ये जो लड़के का रिश्ता आया था, अभी जो मेरे हस्बैंड है, वो रिलेटिव्स के थ्रू आया था। वो आईटी में है, वो सेटल्ड है पूरा। तो मैंने सोचा था, एक्चुअली मुझे शादी नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा था कि सीए में सीए नहीं हूँ, मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो बोलेंगे कि नहीं वो जॉब वाली चाहिए वगैरह। तो लेकिन वहां पे उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने हाँ बोल दिया, तो थोड़ा आगे गया। उसके बाद मैंने डाला कि मेरा सीए कब खत्म होगा मुझे पता नहीं है, मैं अटेम्प्ट्स दे रही हूँ, मेरे क्लासेस करना बाकी है, ऐसे ही दिया था आपने सेकेंड बोला ग्रुप के। उनसे ये बात? आपने यस बोला उनसे यस। ये बात? हाँ, तो फिर क्लासेस उनकी कर। तरफ से क्या हाँ, था? नहीं उन्होंने बोला ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम पुणे में रहते हैं तो क्लासेस इजीली हो जाएंगे आपको। उन्होंने बस रूट वगैरह, मतलब हमारे घर से कितना क्लासेस दूरी है सब बोल के दिया था कि हाँ इतना दूर नहीं है, तुम क्लासेस अटेंड कर सकती हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितना अटेम्प्ट लगना है लगने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ना बोलने का कुछ सवाल ही नहीं था, उन्होंने सब ऐसे सपोर्ट, उस टाइम से ही सपोर्ट करना शुरू किया था। तो मैंने फाइनली हाँ बोल दिया, हमारी शादी हो गई। और ऐसा था कि मुझे शादी नहीं करनी थी क्योंकि सीए करना था, लेकिन टचवुड कि मेरे वो हस्बैंड मदर इन लॉ इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने मेरी पूरी जर्नी तक मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। जिन लोगों जिन लोगों ने बोला है कि हाँ अभी भी क्या सीए कर रही हो, अभी जॉब कर लो, तो उन्होंने बोला ठीक है उसको करना है करने दो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, सपोर्टिव फैमिली मिली है। यहाँ पे मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा वापस से आपको, क्योंकि अच्छे लोग मिलना बड़ी मुश्किल बात है आजकल। और इतने सपोर्टिव आपको आपके हस्बैंड मिले, आपकी फैमिली मिली। क्योंकि कई बार उनको भी सुनना पड़ता होगा बाहर से, उनको भी सुनना पड़ता होगा कि क्या है ये, मतलब शादी हो गई है और अभी तक हाँ क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद भी आपने शादी के बाद अटेम्प्ट दिया फिर एक ग्रुप जो आपका चल रहा था, मतलब एक ग्रुप में हाँ आपका एक एग्जामेशन आया था राइट, अभी तक जो हाँ, आपने बताया मुझे? एग्जाम्शन आया था, लेकिन शादी के बाद अटेम्प्ट दिया तो सब ऐसे, वो शादी के बाद थोड़ा फेज चालू हो जाता है कि ये फैमिली है, फैमिली फंक्शन है, ये साइड के लोग हैं, वो साइड के लोग हैं। तो उसमें मेरा वो बाद में एग्जाम्शन लैप्स होता गया। उसके बीच में मेरा एक्चुअली प्रेगनेंसी पीरियड शुरू हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी शुरू हुआ था, लेकिन क्या है कि थोड़ा स्टडी प्रेशर, थोड़ा वो हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा वो मिस कैरेज हो गया था आफ्टर द 7 months। सो तो दैट वाज अ सेटबैक। दैट वाज अ दैट वाज अ सेटबैक, सेटबैक। इमोशनली फिजिकली पूरा सेटबैक था मेरे लिए। तो मैंने वो उसके बाद ना पूरा ऐसे, मतलब मैं लो हो गई थी, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ मूड नहीं था करने का। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 अटेम्प्ट स्किप किया था। तो अच्छा। हाँ, तो एंड उसके दैट बाद टाइम योर हस्बैंड वाज ओके विद कि ठीक है अभी तुम अपना आराम यस से। यस, उन्होंने अभी बोला, उस टाइम पे बोला था कि ठीक है अभी जो हुआ वो हुआ, तुम फिजिकली रिकवर हो जाओ, जब आप चाहोगे कि अभी मुझे करना है पढ़ाई तब आप स्टार्ट कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका प्रेशर भी नहीं था अभी ये नहीं हुआ तो जल्दी से सीए खत्म करो खत्म करो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे संभालने के लिए, मतलब मुझे रिकवर होने के लिए उन्होंने पूरा टाइम दिया था, पूरा हेल्प किया था उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने बोला आपकी इच्छा है अभी तो कंटिन्यू कर लो सीए का। मतलब अ, वो सब उस उन्होंने उस टाइम पे पूरा साथ दिया था। लोगों ने बोला था कि क्या हो गया, ये प्रेशर की वजह से हो रहा है तो क्यों करना है, फिर क्यों हेल्थ इम्पैक्ट करके लेना है। वो रहता है ना कि एक बच्चा हो जाए तो ठीक है वो पूरा लाइफ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला अभी नहीं, अभी उसको रिकवर होने दो, उसका अभी सीए का ड्रीम है वो पहले कंप्लीट करने दो, फिर बाद में देखेंगे कुछ जो कुछ भी है। तो उसके बाद थोड़ा कोविड का टाइम आ गया तो वहां पे अटेम्प्ट स्किप हुआ, मतलब पोस्टपोन होते रहते थे सिचुएशन की वजह से। तो वहां पे अटेम्प्ट्स हम्म। आगे 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 जाते गए। फिर फाइनली मैंने हाँ नवंबर 22 अटेम्प्ट में थोड़ा गैप लेने के बाद, अटेम्प्ट स्किप होने के बाद मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर दिया था। तो अच्छा। उसके बाद क्या, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा था अभी फर्स्ट ग्रुप हो गया तो अच्छा है, अभी एक ही ग्रुप बाकी है तो प्रिपरेशन पूरा कर लेते हैं। तो उसके बाद आया सेकेंड प्रेगनेंसी की न्यूज। तो वहां पे पूरा मतलब स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी घर वालों ने बोला पिछले टाइम पे ऐसा, मतलब पूरा मतलब लॉस हो गया, लॉस मतलब फिजिकली लॉस, इमोशनल लॉस सब हो गया है।
आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट हुआ है, तो अभी ये प्रेगनेंसी होने के बाद जो कुछ करना है कर लो, तब तक कुछ प्रेशर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या किया कि फिर टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते प्रेगनेंसी पीरियड में, तो मैंने क्लासेस कर लिए। सेकेंड ग्रुप का मैंने थोड़ा थोड़ा क्लासेस शुरू किया था। घर पे बैठ के पेन ड्राइव लेके मैंने क्लासेस कंप्लीट कर दिए 2 सब्जेक्ट्स के। तो ओके। फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, वो प्रेगनेंसी में 2 अटेम्प्ट गए। फिर डिलीवरी होने के बाद बच्चा छोटा था, तो वो अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट स्किप हो गए फिर से। तो ओके। उस उस टाइम पे भी मैंने थोड़ा क्लासेस कर लिया था, बेबी के साथ जितना जमेगा उतना क्लासेस कर लिया था। देन उसके बाद बेबी का था कि मुझे मम्मा चाहिए, तो मुझे वो स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था इतना पूरा, मतलब उसका देखना फिर स्टडी के लिए बैठना होता नहीं था, मतलब वो। तो ओके। हमने वो डिसीजन लिया कि अभी ये पॉइंट है कि हम उसे डे केयर में रखेंगे। वो बहुत छोटा था, हमारी डेयरिंग नहीं हो रही थी कि इतने छोटे बच्चे को किसी और के हाथ में सौंपाना। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, अभी नहीं किया तो आगे भी नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसे 13 मंथ्स में डे केयर में रखा था। वो 5 घंटे के लिए डे केयर जाता था। हाँ, उसको बोलना नहीं आता था, उसको चलना नहीं आता था, फिर भी हमने डे केयर में छोड़ा था उसको कि वो ऐसे क्रॉलिंग करते करते दरवाजे तक आता था, बाय बाय सिर्फ शेक करता था, हैंड शेक करता था। फिर हमें सब बहुत हेवी फील होता था कि क्या है, मैंने इतना भी सोचा था कि एज अ मदर मैं क्या कर रही हूँ कि इतने छोटे बच्चे को मैं बाहर छोड़ रही हूँ और मेरा करियर परस्यू कर रही हूँ। तो वो गिल्ट था कि मदर वाला गिल्ट था कि नहीं, मैं बेबी को ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, उसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ। वो सब चलता ही रहता था। और फिर दैट इज मेरे को मतलब आप ये बोल रही हैं कि आपने बच्चे को डे केयर में डाला, उसे फिर छोड़ना, मतलब इट इज गिविंग मी गूज फ्लैश, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। सोच भी नहीं सकता कोई, इसको सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है। हाउ डिड यू वो डू दैट? हमारे लिए भी वो स्टार्ट करना भी मुश्किल था। तो हमने एक किया कि मतलब वो ऐसा गिल्ट था कि उसके आसपास नहीं रहेंगे, उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक डिसीजन लिया कि उसको डे केयर में छोड़ेंगे, और उसके आसपास ही मैंने स्टडी रूम देख लिया था। उसके डे केयर के ओके। टाइम में मैं स्टडी रूम जाती थी, हाँ, वहां पे पढ़ाई करती थी। तो ओके। इतना करने के बाद भी सेकेंड ग्रुप में मेरा फेल्योर था, मतलब क्लियर झट से नहीं हुआ, फेल्योर आ गया। तो एक मॉम्स गिल्ट था कि मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या करना है अभी, कैसे करना है, नहीं करना है मुझे। मैंने छोड़ने का सोचा था, लेकिन अच्छा। फिर मैंने, हाँ, छोड़ने का सोचा था, मतलब मैंने क्विट कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम। तो घर वालों ने बोला ठीक है, तुझे नहीं करना है तो थोड़ा रुक ले, थोड़ा जॉब के लिए ट्राई कर ले, तुझे करना है तो। मैंने सोचा हाँ, घर पे तो नहीं बैठूंगी, तो जॉब के लिए ट्राई किया। लेकिन जॉब जॉब करा के फिर ऑफर आपने? नहीं किया, एक्चुअली सर्च कर रही थी। तो रिक्रूटर्स ऐसे थे कि मतलब मैंने सीए फर्म वगैरह भी ट्राई किया था उस टाइम पे। तो सीए बोलते थे कि अभी उसके साथ आप अटेम्प्ट भी दोगे या आपका मन बदलेगा, फिर आप एक ग्रुप रहे तो अटेम्प्ट दे दोगे, फिर आपको छुट्टी चाहिए पढ़ाई के लिए, फिर ऑफिस में हम आपको ट्रेनिंग देके क्या करेंगे, फिर आप छुट्टी लेके जाएंगे। तो वो एक पूरा था कि ये भी नहीं हो रहा है मेरे से। तो सब ऐसे निगेटिव निगेटिव था सब। तो जॉब का ऑफर अच्छा नहीं आ रहा था, सब बोलते थे कि सिर्फ टैली अकाउंटिंग के लिए आप आ जाओ, नहीं तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल का कुछ तो बिलिंग वगैरह के लिए आ जाओ, अकाउंट रिसीवेबल का रोल है वो करो। और मुझे था कि कोई जॉब छोटा या बड़ा ऐसा नहीं है, मतलब वो इश्यू नहीं है, लेकिन था कि अपना कुछ तो करना है, अपनी आइडेंटिटी बनाना है, अपना कुछ तो ऐसा मतलब स्पेशल करना है कि जो दिखे लोगों को, हाँ ये है। तो वो उस रूट के थ्रू जाती तो वो नहीं होने वाला था जल्दी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि जॉब का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फिर से खुद को ऐसे मोटिवेट किया कि नहीं, अभी ये छोड़ के तो कुछ नहीं मिलने वाला है, खुद की आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अभी सेकेंड ग्रुप का फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते, अभी अटेम्प्ट दूंगी, और जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक मैं देती रहूंगी, कितना भी टाइम लगे मुझे। मैंने वो उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था, अभी छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए।
तो तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन तो थोड़ा बहुत कर लिया था प्रेगनेंसी के टाइम में। बाद में स्टडी करके करके फाइनली सितंबर 2025 में मैंने सीए क्लियर कर दिया। तो ओके, नाइस। 2020, हाँ, सो मई 25 में मेरा था कि 5 मार्क्स से मेरा वो सीए क्लियर होना पीछे रह गया था। सिर्फ 5 मार्क्स फिर कम थे। ब्रेकडाउन हो गया। 5 वो मार्क्स का तो तो बहुत वो बेहतर तो पूरा ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन हो गया। ज्यादा गैप होता है तो ठीक है बाबा, हाँ इतना कवर स्टडी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे मतलब लगता है। लेकिन उस टाइम पे था कि प्रिपरेशन मैंने पूरा किया था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और कम तो कम कितने, 5 मार्क्स। वो ज्यादा मतलब ऐसा था कि क्या अभी क्या करूं, मैं इतना पढ़ाई किया है, इसके बाद क्या करना है अभी मेरा पूरा, मतलब इतना पढ़ाई किया था कि पूरा कौन से पेज पे कौन सा सेक्शन है ये भी मुझे याद था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाई। तो अभी क्या करना है मुझे, मतलब पूरा मेरा ऐसा 2-3 दिन तो मैंने ऐसे रोते हुए निकाले कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मेरे मदर इन लॉ एंड हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि नहीं, 5 मार्क्स सिर्फ कम है, और थोड़ा प्रिपरेशन कर लो हो जाएगा। अभी उस टाइम पे ना वो मई के बाद डायरेक्टली झट से सितंबर में अटेम्प्ट था। तो मेरा पूरा ऐसा पहले आफ्टर रिजल्ट तो पीरियड ऐसा था, रोने में निकल गया था, कॉन्फिडेंस लो था, तो हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ्स बाकी थे एग्जाम के लिए। तो हम्म। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आज से, अभी से तू सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस कर, बाकी घर का मैं और उन दोनों ने पूरा देखा है, मतलब 1.5 महीना मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने बच्चे को भी संभाला है, घर को भी संभाला है, मुझे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब आई फील लकी कि मैं खाने के वक्त भी डायरेक्टली जाके खाने के लिए बैठती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, पूरे पूरे सब अटेम्प्ट्स के लिए किया था, लेकिन सब्सक्राइबर के लिए उनका था कि 5 मार्क्स कम है, तेरा प्रिपरेशन थोड़ा सा कम है, तो अभी पूरा टाइम उसको पढ़ाई के लिए दे दे, कुछ भी हो जाए इस टाइम पे हो जाएगी, कर ले कर ले कर ले। उन्होंने मतलब इतना मोटिवेट किया था, इतना सपोर्ट किया था। उन दोनों ने पूरा संभाल लिया था, मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, बच्चे को नहीं लेती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। खाना खिलाना तक मेरा मेरे वो हस्बैंड ही करते थे, उसका सब काम हस्बैंड करते थे। कितने कितने बरस का था तब वो बच्चा आपका? तो वो ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स का था। तो अच्छा। उन्होंने सब उसका ओके। किया था, मतलब हाँ। तो ओके। उसके बाद जो, मतलब ऐसे खुशी हुई थी सितंबर का रिजल्ट आने के बाद, मतलब नवंबर में आया ना, तो खुशी बहुत थी। तो आज भी दिन याद है, 3 नवंबर को रिजल्ट आया था। तो मैं मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि जब मैं क्लियर हो जाऊंगी, वो रील्स वगैरह देखते थे ना कि वो रोने लगते थे, तो मैंने सोचा था कि अब क्लियर हो जाऊंगी तो मतलब ऐसा रो रो दूंगी फिर से, ऐसा होगा इमोशनली, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने क्लियर हुआ तो मैंने मेरे मेरे पापा को पहले फोन किया, घर पे इन दोनों को बताया, फिर पापा को फोन किया और बोला मैं सीए हो गई। फिर ऐसे सबको ऐसा लगता था कि थोड़ी मैं इमोशनल हूँ, मतलब झट से रो देती हूँ वगैरह, है थोड़ा साइड। तो सबको था कि अ, ये अभी रो देगी, मतलब खुशी के आंसू रहते हैं ना, उस टाइप का रो देगी ये। मुझे था कि नहीं रोना है, अभी मुझे मेरा पूरा बर्डन पूरा खाली हो गया है, मैं शांत हो गई थी, मैं सीए हो गई बस, रोना नहीं कुछ नहीं, ऐसे मतलब खुशी से उछल कूद, कुछ नहीं, रोना नहीं कुछ नहीं, सारी एक्साइटमेंट डाउन। एंड मैं शांत हो गई थी कि हाँ फाइनली हो गया, इतना होने के बाद भी किया है, अभी मैं बोल पाऊंगी आई एम सीए धनश्री। सो वो खुशी अलग थी उस टाइम पे। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग। फिर आपके हस्बैंड को कैसा लगा, घर में सबको कैसा लगा जब आपने तो एक्साइटमेंट बिल्कुल जीरो कर दिया, आप तो यस। कैप्टन कूल बन गए उस दिन। बाकियों को क्या हुआ, उनका क्या एक्साइटमेंट था, उन्होंने कैसे बाकी मिठाई में पार्टी क्या? हाँ, हाँ एक्चुअली बाकी घर पे भी तो वो लोग खुश थे, लेकिन उनको ऐसा था कि वो भी सब ऐसे हो गए कि हाँ फाइनली इसने इतना ड्रीम अचीव कर लिया। ये फिर अटेम्प्ट अटेम्प्ट देती थी, और वो लोग ना, वो दोनों पास से मेरा जर्नी देख चुके हैं कि आफ्टर रिजल्ट रोना, थोड़ा डीमोटिवेट होना, फिर खुद को मोटिवेट करना। मेरे हस्बैंड ने कितने टाइम पे मुझे समझाया कि
नहीं तू कर ले, कुछ फिक्र मत कर, हम है तेरे साथ, कितना भी अटेम्प्ट लगे कर कर, तू अपना ड्रीम अचीव कर। मैंने एक बार ऐसे सोचा कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, एक वाइफ होने का रहता है ना कि फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर दो, अपने घर के लिए कुछ करो। मैंने वो भी बोल के दिखाया, फिर वो बोलते तू क्यों फिक्र कर रही है, हमारा जो कुछ है अभी अच्छा चल रहा है, तेरे डिग्री ना होने से, तू जॉब करने से ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तू डिग्री लेगी, जॉब करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो उन्होंने था कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू अपने आप टाइम ले ले, तू अपना अटेम्प्ट क्लियर कर ले। तो वो था कि आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देम एंड थैंक यू टू गॉड कि उन्होंने इन दोनों को मेरे लाइफ में भेजा। मतलब मैं मेरे यू नो फ्रेंड्स इट का इज देखती हूँ ऑलवेज। ना। हाँ, हाँ, बताइए फ्रेंड्स का क्या देखती मेरे हैं? फ्रेंड्स का देखती हूँ ना, तो वो लोग ऐसे, मतलब मेरे कई फ्रेंड्स है कि उनकी फैमिली, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब अभी जॉब करती है तो भी सपोर्ट नहीं करते, मतलब हाँ जॉब करती हो, घर पे काम नहीं करती हो, ऐसा, मतलब वो पूरा बोलते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं आज भी कि सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा कमाती है एक्चुअली फिर भी पता है घर क्या का होता है? काम। एक्चुअली हाँ, पता है क्या होता है? इट इज ऑलवेज, यू नो, देर इज समथिंग विच इज सेड कि गुडनेस फाइंड्स गुडनेस। आप अच्छी हैं, आपने अपना जो आपका थॉट था, इट वाज वेरी क्लियर, प्योर, पायस, एंड यू नो द सेम पर्सन, यू अट्रैक्टेड द सेम एनर्जी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपके हस्बैंड ने आपको इतना सपोर्ट किया, और यस, फाइनली आज आप सीए धनश्री हैं, राइट? यस, धनश्री, मैंने आपकी जर्नी पूरी सुनी, पर मेरे को ना कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि कुछ कुछ ना कहीं कहीं पे आपने ना कुछ कुछ गलती करी। वो मेरे को यस। ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, लेकिन उस पॉइंट पे जैसे कि केवल एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन करना, ठीक है, हाँ, वो इस मेरी तरीके की बहुत चीजें। बड़ी गलती थी, तो क्योंकि मैं मैं ये जब चाहता हूँ, मैं ये चाहता हुँ, हूँ कि आप जो है, आप वो चीजें कि आपको जो लगता है, क्योंकि आप ऐसे शहर से आती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम हैं सीए को लेकर के, ठीक है। यस, आजकल तो खैर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, पेन हाँ, ड्राइव है, बट फिर भी यू नो जो एक एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे अब आप देखिए कि जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है। अगर पढ़ाई करनी है सीए की, तो आपको लोग मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको टीचर्स मिल जाएंगे, भले ही आप उनसे मत पढ़ो, भले ही आप ऑनलाइन देख लो, आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी ब्रांच बड़ी है, आप जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। छोटी जगह से आने वाला बच्चा जो होता है, उसके साथ चैलेंजेस और होते हैं, ठीक है। यस, और शायद वही उन चैलेंजेस की वजह से ही शायद जो वो गलत डिसीजंस जो आपने लिए, मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं उसको गलत इसलिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ, हो सकता है कि किसी को जो ये सुन रहा हो उसको लगे कि कैसा खराब आदमी है, बुला करके बोल रहा है, गलत किया। तो मैं नहीं। आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे आपकी जर्नी में आपको कौन से एरियाज लगे कि यार यहाँ पे जो चीजें थी वो शायद कुछ ठीक हो सकती थी, तो शायद जर्नी, हो सकता है कि उसका परिणाम कुछ और होता। हालांकि अभी जो परिणाम है बहुत अच्छा है, आप सीए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, लेकिन उसका टेन्योर कम हो सकता था, या हम वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि जब आपने इतनी लंबी जर्नी करी है और आपने चीजों को देखा इतनी बारीकी से, क्लोजली, आपकी, मतलब आपकी हेल्थ खराब हुई एक जगह पे, आपका जो है बेबी प्रेगनेंसी खराब हुआ, उसके बाद फैमिली में भी मतलब शादी हुआ, आपका पर्सनल इशू, हुँ, फिर वापस से प्रेगनेंसी खराब हुआ, फिर वापस बच्चा हो गया दूसरा, जो मतलब बच्चा हुआ, फिर उसको उसको डे केयर में डालना, ऑल दीज थिंग्स, यू नो दिस। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो बच्चे यहाँ से आते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने गलत करी हैं, आप चाहती हैं और कोई गलत ना करे। मेरे से गलती ये हुई कि मतलब उस टाइम पे ना मीरज में इतना फैसिलिटी नहीं मिलता था, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था कि क्लासेस कौन से जॉइन करने, कैसे करने। तो हम ऐसे, हमें हमारे सीनियर फ्रेंड्स को पूछते थे, उस हिसाब से जॉइन किया था हमने। पुणे में आने के बाद पता चला कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बोथ ग्रुप्स के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे, साथ आर्टिकलशिप कर रहे। तो उनका था कि ऐसा, हमने क्या किया कि आर्टिकलशिप में 2.5 इयर्स बिता दिए पूरे, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो वो लोग करते थे कि आर्टिकलशिप के साथ-साथ प्रिपरेशन करते रहते थे, उसके बाद झट से अटेम्प्ट देते थे। बोथ ग्रुप देने का एक फ़ायदा मुझे लगता है कि है, मतलब भले आप क्लियर हो ना हो, लेकिन वो आपका फ़ोकस बोथ ग्रुप पे रहता है, और साइड बाय साइड जब प्रिपरेशन करते हो, एक एक ग्रुप ही मतलब क्लियर करते रहते हो, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। क्लियर नहीं होता है तो पूरा वो थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मतलब ऐसा ग्रिप नहीं आता है स्टडी के ऊपर।
तो मुझे मुझे लगता है ऐसा कि लगता है कि जैसे एक ग्रुप जो बंदा देता है हाँ, और फिर वो अगर क्लियर नहीं कर पाता तो वो एक लूप में फंस जाता है हाँ, कि भाई अभी वही मेरे को रहता है। हुआ, हाँ, एक लूप थोड़े चलता है कम फिर उसके हाँ, बाद। थोड़े कम आए तो हम सोचते हैं कि अगले अटेम्प्ट में थोड़े ज़्यादा आ जाएँगे, एक ग्रुप पे फ़ोकस कर लेते हैं। ऐसा करते-करते अटेम्प्ट लग जाते, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो मुझे ये कि मेरा मिस्टेक ये था कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकलशिप के लिए मुझे पुणे या मतलब ऐसे जहाँ पे क्लासेस मिल सकते, वहाँ पे जॉइन कर लेना चाहिए था। वो तो हुआ, लेकिन एटलीस्ट ग्रुप तो साथ में कर लेना चाहिए था। बोथ ग्रुप्स का प्रिपरेशन साथ में किया होता और साथ में देने लगती तो शायद इतना अटेम्प्ट्स नहीं लगता। तो इतना टाइम स्पैन भी नहीं जाता। ये पूरा अटेम्प्ट्स का, फेल्योर का, डीमोटिवेशन का स्टोरी नहीं होता फिर। तो ये एक मिस्टेक है जो बाकी लोग ना करे कि दोनों ग्रुप दे सकते हैं, कुछ लोड वगैरह नहीं होता है। हम उतने फ्लो में रहते हैं, आर्टिकलशिप करते, स्टडी के फ्लो में रहते हैं, अपने आप स्टडी करते, मतलब कंसिस्टेंसी रखते, पूरा मतलब ऐसा शेड्यूल रखते हैं अपना, तो हो सकता है। उस डर की वजह से मैंने नहीं किया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसका मैंने मतलब इफ पूरा मेरा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा, इतना टाइम स्पेंड गया, तो पीछे जाके मतलब वो सुधारा नहीं तो जा सकता, लेकिन बाकियों के लिए सजेशन है कि आप ऐसी गलती मत करो। साइड बाय साइड सब करते रहो, एक फ्लो में जाते हैं तो हो जाता है झट से सब। बिल्कुल ठीक बात है, एक फ्लो होता है फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई हाँ, कर रहे हो, दोनों ग्रुप की पढ़ाई करते हो, टाइम वेस्ट कम होता है, चीजें मैनेज हो जाती हैं एंड इट इज गोज विद द फ्लो, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके शहर से, आपकी डिस्ट्रिक्ट सांगली से, वहां से अगर कोई सीए बनने के लिए आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगी? क्योंकि इतनी पेनफुल स्टोरी के बाद कुछ लोग हो सकते हैं बोल देंगे नहीं नहीं यार मत करना, सीए मत करना, तू मत करना, देख मैंने कर लिया, बहुत मुश्किल हुआ। आप क्या बोलेंगे उसे? एक्चुअली जब फेल्योर आता था ना, तब मन में आता था कि क्यों मैंने सीए ज्वाइन किया, क्यों किया? ऐसा मतलब वो टाइम था, मतलब वो हमारे डिप्रेशन का टाइम रहता है, वो उस टाइम पे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि क्यों किया? अभी इंजीनियरिंग कर लेते तो इतना पढ़ाई कर लेते, और सब बोलते भी है, फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना इंजीनियरिंग साइड के, वो बोलते भी है, तू इंजीनियरिंग किया होता तो आप कब की कहाँ जा चुकी होती वगैरह सब। तो उस टाइम पे लगता था, लेकिन नहीं, अभी वो डिग्री मिलने के बाद पता चलता है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारी तरफ देखने का। इंजीनियर और सीए रखे तो सीए को कैसे बात करते हैं, कैसा रिस्पेक्ट मिलता है। सो इट इज प्राउड मोमेंट सीए डिग्री होना। तो मैं सोचती हूँ कि करो, सीए करो, लेकिन विथ प्रॉपर गाइडेंस करो। मतलब सब सोच के, मतलब गाइडेंस थोड़ा 6 महीने स्टार्ट करने में आगे जाए तो चलेगा, लेकिन स्टार्ट करते वक्त पूरा प्रॉपर गाइडेंस, पूरी अच्छी मतलब नॉलेज, कहाँ पे आर्टिकलशिप करना है पहले सब देख के रखो, कहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करने ये सब देख के रखो, सब प्रॉपर प्लान करके करो, अच्छे से हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा झट से। ओके। हाँ, आपने जब फेलियर देखा और लंबे समय तक फेलियर देखा, आपने फिर शादी देखी और उसके बाद फिर आपने बच्चा देखा और ये सब चीजें, परिवार में बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं, वो आपको पहले कुछ अलग तरीके से देख रहे होते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर वो बोलते हैं, फिर अब जब आप सीए बन गई तो क्या नजरिया चेंज हुआ? वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब लोग किस तरीके से एकदम से पलट जाते हैं या क्या यस। बदलाव आया? आपको कैसा लगता है वो? क्या आपने क्या महसूस किया? एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि दुख के टाइम पे या फेल्योर के टाइम पे अपने कौन पराये कौन समझ में आ जाता है। वैसा एक्सपीरियंस मुझे भी आया है। पहले मैं मतलब स्कूलिंग वगैरह मेरा अच्छा था, मतलब स्कोरिंग अच्छा था, टॉपर थी, मार्क्स अच्छे आते थे। तो सीए जब चूज किया तो सबको था, हाँ, हमारी हमारी घर की लड़की सीए कर रही है, हमारे घर में आज तक कोई नहीं बना है, तो ये सीए करेगी करेगी करेगी। अच्छा, फर्स्ट तो जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सीए नहीं है? यस, उस साइड पे भी इस आपकी साइड पे भी। मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन क्या है सीए बनने की? मैं पूछना भूल गया, मैं बीच में पूछ रहा हूँ लेकिन मेरे को जानना है। सीए एक्चुअली मुझे, मैंने जब कॉमर्स को एडमिशन लिया तब मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट सीए होते, पता था रिस्पेक्टफुल पोजीशन है पता था, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या होता है पता नहीं था। मेरे पापा का ड्रीम कंप्लीट करना है, यही मेरा मोटिवेशन था कि उनको लगता था मेरी लड़की सीए बनेगी, तो मुझे था कि हाँ उनका सपना पूरा करना है। तो वही मोटिवेशन था कि उनको प्राउड फील कराना है कि हाँ मेरी लड़की सीए है। तो उसकी वजह से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था।
तो अ, उस टाइम पे ऐसा था आपकी कि फैमिली, हाँ, रिश्तेदार क्लोज कह रही हैं? रिलेटिव्स, हाँ। तो रिलेटिव्स में ऐसा था कि हाँ, हमारे घर की लड़की, पहली लड़की जो सीए बनेगी, ये कर रही है, कर रही है। बहुत मतलब ऐसा हाँ, हाँ, अच्छा-अच्छा बोलते थे। फिर जब शादी के बाद, मोस्टली शादी के बाद, जब मुझे अटेम्प्ट्स लगने शुरू हो गए, मतलब अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देती रहती थी। और एक था कि मतलब रहता है ना, लड़के वाले अच्छे मिलते हैं। तो मेरा था कि हाँ, मेरे घर वाले मतलब हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल है, वो अच्छा जॉब करते हैं, फैमिली अच्छी है, सब अच्छे है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू झट से बदल गया कि अब अटेम्प्ट लग रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो फिर सीए? वो पति इतना अच्छा कमाता है, घर अब पूरा फैमिली सेटल है, तू क्यों सीए कर रही है? घर पे बैठ, नहीं तो कोई तो छोटा मोटा जॉब कर ले, फिर क्या करना है फिर सीए करके? ऐसा लोगों ने बोला है, जिन जिनसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उन लोगों ने ऐसा बोला है। उसके बाद तो बच्चा होने के बाद तो उन्होंने बोला अभी बच्चा तो हो गया, अभी बच्चे को स्कूल में डालने का टाइम हो गया, तब भी तू सीए ही कर रही है। ये एक है, मतलब उस टाइम पे बहुत अभी हर्ट होता अभी है। क्या बोला? उसके बाद सीए बनने के बाद अभी क्या बोला? हाँ, सीए होने के बाद जब फ़ोन करके बोल दिया कि मैं सीए बन गई, तो था, अरे वाह! अच्छा हो गया, इतना टाइम लिया, लेकिन हाँ, आपने कंसिस्टेंसी रखी, आपने वो क्या छोड़ा नहीं, ये हाँ, बहुत अच्छा हो गया, आप सीए बन गई। उस टाइम पे मोटिवेशन देने के लिए ये लोग नहीं थे। बाद में सीए बन गया, सीए डिग्री मिल गई, बोलने के लिए अब अच्छा बोलेंगे कि हाँ, आपने किया वो अच्छा किया, छोड़ा नहीं वो अच्छा किया। वही लोग बोलते थे छोड़ दो, अब बाद में बोलते हैं छोड़ा नहीं तो अच्छा किया, सीए कंप्लीट हो गया आपका। ये होते बहुत ही क्लोज बढ़िया। रिलेटिव्स। वही। और सोसाइटी का भी नजरिया बदलता है जब आप सीए बन जाते हैं, तो हाँ, आपको चीजें देखने का, आपसे बात करने का, सब चीजें, जैसा यस, आपने बताया भी कि सीए को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है, एंड दिस यस। इज ट्रू, यू नो, यू शी कैन फील इट, तो वो बता रही है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि बच्चे क्या होता है, छोटा सा फेलियर आता है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब आप देखिए इस तरीके की धनश्री जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। धनश्री धनश्री से जब मेरी बात हो रही थी, तो शी वाज टेलिंग कि सर, मैंने जब और लोग की भी स्टोरीज देखी, और आप भी देखते होंगे, तो यू नो, वी फाइंड, यू नो, देर आर सो मेनी अदर स्टोरीज आउट देयर दैट आर वेरी मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, और जो आपको हमेशा ये पुश करती हैं कि एक पॉइंट पे जब आप दुखी हो, आप अगर ये चीज सुन रहे हो, तो आपको समझना है कि अगर ये कर सकती हैं, इतनी सारी चैलेंजेस के बाद, इतनी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बाद, मतलब वापस से आना और बाउंस बैक करना और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग, तो आप भी कर सकते हैं। आपके जीवन में कम होंगी समस्याएं, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। ठीक है। और मुझे, मतलब सीरियसली, मतलब आपने इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में, शुरुआत से लेकर, और जब आप सीए बनी फिर किस तरीके से हुँ। चीजें हुई, तो बहुत अच्छा लगा। कोई एक मैसेज जो आपका कोर मैसेज है, जो आप अपने आप को रोज बोलती हैं, दोहराती हैं, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहती हैं, वो बताना चाहेंगी आप? एक है कि फेल्योर आते रहेंगे, मतलब कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेल्योर मिलेगा। छोड़ना नहीं है, कुछ भी कर लो, मतलब सीए ही नहीं, कौन से भी पाथ पे आप जा रहे हो, तो फेल्योर आते हैं तो छोड़ना नहीं है। मतलब जब तक आप डिटर्मिनेशन नहीं रखते हो कि नहीं मुझे ये करना है, वो गोल रखो, हो जाएगा। और आजकल का वो मैनिफेस्टेशन का ट्रेंड है ना वो, तो अच्छी बातें मैनिफेस्ट करो कि मैं पूरा कर पाऊँगी, मैं बनूँगी, मुझे जो अचीव करना है करूँगी मैं। तो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो मोटिवेशन मिलता है और हो जाता है। एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए जो करियर स्टार्ट कर देती है और उनको लगता है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे मतलब करियर का स्कोप नहीं है, मेरा स्टॉप हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप करियर परस्यू कर सकते हो, जॉब कर रहे हो तो जॉब कर सकते हो, बच्चा होने के बाद भी मैं करियर करके जॉब कर सकती हूँ। मेरी जितनी मतलब ऐसी ऑर्डिनरी लोग, हम लोग जैसे लोग कर सकते हैं, तो आप सब भी कर सकते हो। छोड़ना नहीं है, बच्चा होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बच्चा होने के बाद आप अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले लो। हम इतने कैपेबल होते हैं कि हाउस हेल्प ले सकते हैं। लोग बहुत सारे हैं हमें मदद करने के लिए। तो वो ले लो एंड करियर परस्यू कर लो साइड बाय साइड। फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फैमिली के लिए टाइम दे दो, फैमिली वैल्यूज
फॉलो करो। मतलब जो है ना, करियर एक टाइम तक है, उसके बाद हमारे आसपास वाले लोग हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए है, हमारे खुशी में है, दुख में है, वो सिर्फ लोग है। पैसा नहीं आता है कि खुशी में दुख में पैसा काम नहीं आता है, हमारे लोग काम आते हैं। सो फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमारे आसपास के लोग इम्पोर्टेंट है। करियर भी अचीव करो, लेकिन फैमिली के साथ, उनको साथ लेकर आगे जाओ। बैलेंस बैलेंस इज व्हाट यू बैलेंस आर करना जरूरी है। कि बैलेंस करना जरूरी है। हाँ। एंड दैट इज हाउ वी आर मेंट टू बी, राइट? कि हमें बैलेंस यस। करना ही पड़ता है अपनी जिंदगी में, दोनों चीजों के बीच में। बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है धनुश्री। और मैं जब इनसे मिला था, आई वेंट टू सांगली और मेरा इनसे मुलाकात हुई। आपका बच्चा जो है, आपका बेबी जो है, लड़का, वो, उसको पता है मम्मा सीए हैं? क्या कहता है वो भी? हाँ, एक्चुअली ना, वो जब से छोटा है तब से उसने देखा है कि हाँ, मम्मा का कुछ तो, मम्मा के एक सर है, वो उसको लैपटॉप पे पढ़ा रहे, वो मम्मा के इतने बड़े बड़े बुक्स है, वो देखता था, वो बुक्स लेके बैठता था। मैं जब मतलब क्लासेस वगैरह करती थी तब आके बैठता था पास में कभी कभी, और बुक्स वगैरह देखता था, कुछ उस पे लिखेगा, ऐसा कुछ करता था। अभी उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आफ्टर हैविंग अ डिग्री इन नवंबर, आफ्टर एग्जाम, तो मैंने उसको बोला कि अब तेरी मम्मा, मतलब मराठी में बोला कि हाँ, आता तुझी आई सीए झाली है। तो अरे, तो वो जो जो लोग सामने आ रहे थे उनको बोल रहा था, हाँ, माझी आई सीए झाली है आता, मेरी मम्मा सीए बन गई है, सीए बन गए, सबको बोल रहा था। और उसके बाद उसने पापा को पूछा कि मम्मा सीए है तो आप क्या करते हो फिर, ऐसा मतलब उसका वो आ गया फिर। तो सबको ऐसे बहुत बोलता रहता है, हाँ, मेरी मम्मा सीए, मेरी मम्मा सीए। और उसके बाद जब फेलिसिटेशन हुआ सांगली ब्रांच में, तो वहां पे हमें वो ट्रॉफी मिला ना सीए लोगो का, लोगो था सीए का, तो ट्रॉफी मिली, तो वो इतना खुश हो गया कि हाँ, मम्मा को प्राइज मिला। अभी वो सबको ट्रॉफी हाथ में लेके बोलता है, अब मैं सीए बन गया हूँ, ये मेरी ट्रॉफी है, मम्मा की नहीं, ये मेरी ट्रॉफी है, मम्मा और मैं सीए बन गए, अभी हम दोनों की ट्रॉफी है। नहीं, वाकई में वो दोनों की ट्रॉफी है। उसने आपके हाँ। साथ मतलब यस। पढ़ाई करी है, यस, पूरा। उसने आपके साथ पूरा जिया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पापा से पूछ रहा है आप कौन हो? हाँ, वो उसके सीए है बाद मतलब। उसने पहले नहीं पूछा। जब उसने हम्म, सुना कि मम्मा सीए, तो फिर पापा क्या है, पापा क्या करते, पापा को क्या बोलना है अभी वो, ऐसे उसने वो ओके पूरा ओके। एनालिसिस कर लिया फिर। बट उसको बताना पड़ेगा, उसको यू हैव टू टेल हिम कि योर डैड इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड ही हैज डन ऑल दैट यस। सैक्रिफाइसेस यस। टू यस। मेक योर मॉम सीए, एंड दिस इज फिनोमिनल। लाइक आई वुड, मेरे को बड़ी मतलब, ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। बहुत यस। बहुत उनको बधाई है। मतलब वो आपकी आपकी मदर इन लॉ हो गई, आपके जो फैमिली हो गई दोनों साइड की, आपकी खुद की मम्मा हो गई, आपके पापा हो यस। गए, जो भी लोग आपके परिवार में हैं, दे ऑल आर उनको बधाई, वो है बधाई के पात्र। they all are the real heroes. You are a hero, यस। but यस। they all are the real heroes. They have, यस। they have seen all that. They have, they have also sacrificed. So ये यस। एक कलेक्टिव डिग्री है, मतलब ये एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड मुझे ना एक्चुअली है इनकी ना, स्टोरी कुछ पता मुझे नहीं एक थी। बोलना था। मैं, हाँ। हाँ हाँ, बताइए ना। हाँ, हमारे मतलब मम्मी पापा रहते हैं, मतलब मायके के साइड के जो मम्मी पापा रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, उनका सपोर्ट पहले से वो डायरेक्शन देते हैं कि हाँ, ये करो, हम आपके साथ है। उस टाइम पे ऐसा रहता है कि उनका सपोर्ट रहता है, लेकिन आफ्टर मैरिज लड़की को जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन मतलब मम्मी पापा भाई बहन के लिए हम तो फॉर एवर ग्रेटफुल, वो लोगों के लिए तो है ही, लेकिन आफ्टर मैरिज जो फैमिली रहती है ना, वो जब ऐसे सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छा लगता है, एंड लकी फील होता है कि हाँ, कुछ तो अच्छे कर्म किए कि ये लोग है हमारे जिंदगी में। और बिल्कुल। मेरी डिग्री मेरी जितनी नहीं है, ये सब लोगों की है। मतलब सीए धनश्री जो मेरे लिए है, मेरे लिए इतना खुश है, तो उनके लिए बहुत बड़ा है वो। एंड मेरी डिग्री तो उनके लिए डेडिकेटेड ऑलवेज रहेगी, रहेगी, रहेगी उनके लिए बहुत ही पूरा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस। मैं बोला था ना आपको पहले भी कि गुडनेस फाइंड गुडनेस, एंड शी इज अ वेरी जेंटल ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस, वेरी प्योर एंड जेंटल एट हार्ट।
एंड दैट इज Thank व्हाई शी हैज you. गॉट द बेस्ट। और पता है मैं इनसे मिला था, मतलब मैंने इनसे मिला सांगली में, मैंने इनसे बात नहीं की, मैंने इनकी स्टोरी भी नहीं सुनी, मेरे को पता नहीं है क्या कैसे ये सीए बनी। बट शी केम अप ऑन द स्टेज एंड शी सेड समथिंग, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम हर फैमिली ओवर देयर। तो वहाँ सीए फेलिसिटेशन में हम लोग मिले थे, जब इनका सीए का Yes. फेलिसिटेशन हो रहा था वहां मिले थे हम इनसे। तो वहां पे इनकी फैमिली के जो लोग थे और वो दे स्टार्टेड क्राइंग एंड देयर वाज एन इमोशनल मोमेंट एट दैट पॉइंट। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ दम तो है इस बात में। मैंने आज सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मैंने इनसे पहली बार बात की, उसके बाद मैंने शायद इनको फोन भी नहीं किया कभी, शायद हमारी कभी Yeah. बात नहीं हुई, और ऐसे ही हमने रैंडमली, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा था, इधर उधर ट्रैवल बहुत चल रहा था, चीजें चल रही थी और चीजें, तो मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज भी हम लेट हो गए इसको रिकॉर्ड करने में भी। बट देन फाइनली इट हैपेंड। आई वांटेड टू ब्रिंग दिस स्टोरी फॉर एवरीवन, जो भी सीए करता है, जिसको लगता है चैलेंजेस Yes. हैं, छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे पड़ी हैं आप लोगों के, ठीक है। हाँ, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, यहाँ पे कोई हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करी कि कैसे नहीं. पढ़ाई करनी है क्या, वो कभी और करेंगे। धनश्री से आप कनेक्ट करिएगा, आई विल शेयर हर लिंक्डइन आईडी in the description, if you will allow, definitely you Yes, get yes. in touch with No her. problem. She is a brilliant human being, she will definitely support you anytime। मैं तो हूं ही आपसे बात करने के लिए कभी भी। सो वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। और बस यही है Yes. कि जैसा इन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा समय ले लीजिए, समझिए चीजों को, लोगों से मिलिए, बात करिए, गेट द प्रॉपर गाइडेंस एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। और बाकी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इन सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सोसाइटी में रिलेटिव्स क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल चेंज देयर ओपिनियन जस्ट व्हेन यू विल Yes. बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Yes. सो फिनोमिनल, लाइक मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई, आपने इतनी सारी अपनी मन की बातें, पर्सनल बातें हम लोगों से की। इतने सारे लोग इसको देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, 100 200 500 1000 50,000, जो भी लोग देखेंगे, दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे विल डेफिनेटली शेयर इट। फैमिलीज भी समझेंगी, हो सकता है हस्बैंड्स भी समझें, वाइफ्स भी समझें कि हमें Yes. सपोर्टिव होना है, क्योंकि कई बार ये स्टोरी उल्टी भी होती है कि पति सीए कर रहा है, वाइफ कमा रही है, उस तरीके की स्टोरी भी हो सकती है। तो एनी विच वेज इट हैज टू बी अ सपोर्ट दैट हैज टू मैटर। कहीं से भी वो दोनों बराबर हैं, और Yes. काम दोनों को ही करना है, परिवार दोनों को ही चलाना है मिल करके। तो आपके हस्बैंड को, साहब को बहुत बहुत बधाई दीजिएगा और उनको Yes, sure, अपने sir. तरफ Thank से you. बिल्कुल। चलिए, तो इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, मेहनत करते रहिए एंड डेफिनेटली यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय। Thank, thank you, sir. Thank you so much.